पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अदम एतमाद की वोटिंग से नहीं भाग रहे, पहले मरासले वाले इशू को हल करना होगा। इस्लामाबाद में असद उमर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अदम एतमाद के पीछे एक मनसूबाबंदी है जिसके हक़ाइक़ कौम जानना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं इसमें मुलविस लोग कहाँ किससे मिले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ लोगों ने बाहर के ममालिक में भी मुलाकातें की। आइन से कोई गाफिल नहीं, बिलावजह ही रूलिंग नहीं दी गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर से कोई गाफिल नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर हूं, बैरूनी दौरे की वजह से शिरकत ना कर सका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सब आइन की पासदारी के पाबंद हैं। डिप्टी स्पीकर के सामने संजीदा हकायक आए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इसकी छानबीन जरूरी है। डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद पर आइन चिकनी नहीं की, सिर्फ कहा इसकी तहकीक की जाए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हमारे वकला इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र अदालत में देंगे। आला अदलिया तशरीह करेगी कि रूलिंग ठीक थी या नहीं। फैसला अदलिया ने करना है और जरूर करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल मरियम नवाज ने कहा मरासला फेक है या दफ्तर खारजा में बनाया गया, ये उनका मौकिफ है, मैं उसकी नफी करता हूँ। ये मरासला असली है, इबाम ना पैदा किया जाए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सफीर का तबादला कर दिया गया है। हमने सफीर को ब्रसेल्स में इसलिए पोस्ट किया कि वो मंजे हुए थे, मालूम नहीं मरियम नवाज को ये सब कौन बताता है। हमारी वजारत खारजा में प्रोफेशनल लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करना अपोजिशन का हक है। मौजूदा सूरत हाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत थी असम्बली मेंबरान का इजलास बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने मेंबरान को दावत दी लेकिन अपोजिशन नहीं गई। आज वो लोग सवालत उठा रहे हैं जो बुलाने पर भी नहीं आए। ये इतना संजीदा मसला है जिससे नजर नहीं हटाई जा सकती।